ओके, सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैं लिंग यूंग फैन को दिखाते हुए जो अपना काम कुछ ख़त्म करके बस रेडी हो रहा होता है फ्रेश होने के लिए, और वो सीधा भागते हुए जाता है और वो डायरेक्ट जाके मिस्टर डी से टकरा जाता है और बोलता है, ओ मिस्टर डी आप यहाँ पे कैसे। फिर मिस्टर डी उसे एक पेंडेंट दिखाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम इस पेंडेंट के बारे में जानते हो। बोलते हैं, हाँ शायद जानता हूँ मैं इसके बारे में। फिर जो मिस्टर डी होते हैं बोलते हैं, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ इसके बारे में और अच्छे से पता करने के लिए। और वो बोलते हैं, सिर्फ तीन दिन तो बहुत कम है और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ वैसे कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ। फिर वो कहता है, मेरी सैलरी बढ़ा दोगे आप? ठीक है, फिर मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। तो भागते हुए जाता है और वहीं पे अपना स्टफ़ बन खाते खाते वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तभी उसके वहाँ पे दोनों भाई बहन आ जाते हैं छोटे वाले। बोलते, भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप हर वक्त काम क्यों करते रहते हो। तो उसका भाई बोलता है, ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो अपने दोनों भाइयों और बहनों से कहते हैं, जाओ पीछे जाके छुप जाओ। और तभी उसे मिस्टर डी की आवाज़ आती है और अपने काम में लग जाता है स्टफ बन खाते हुए। तभी मिस्टर डी की एंट्री होती है वहाँ पे और वो उसे कुछ फाइल्स देते हैं, केसेस होती हैं ये। बोलते हैं, इनको जब बैठ कर आराम से सॉल्व करो तुम। फिर वो जाता है और बोलता है कि मैं और फाइल लेकर आ रहा हूँ। और जो हमारा लिंग यूंग फ़ैन होता है बोलता है, ठीक है सर। फिर वो अपनी फाइल्स पढ़ने लग जाता है, जिसमें वो तभी उसे आवाज़ आती है तो उसके मास्टर फिर बहुत सारी फाइल्स लेके आ जाते हैं, तो इन केस को भी सॉल्व करना है। तो जो लिंग यूंग फ़ैन होता है वो अपना पहला पेज पढ़ने लग जाता है और उसकी यही बहन भाई दोनों देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ से मास्टर फिर आ जाते हैं, बहुत सारी किताबें लेके आने लग जाते हैं। तो उसे पहले और देते हैं, फिर और देते हैं। फिर बेचारा जो लिंग यूंग फ़ैन होता है वो भी कंफ्यूज होता है कि इतने सारे वो 3 दिन में कैसे ख़त्म करेगा। और वो बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ अब 1 ही दिन बचा है ये सब करने के लिए, मैं कितना ज़्यादा यूज़लेस हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और वो उसी पेंडेंट को घुमाते हुए देख रहा होता है, बोलता है कि मैं और क्या करूं। तभी उसका छोटा भाई आता है और बोलता है, ब्रदर मैं हंग्री हूँ। और उसकी जो छोटी बहन होती है बोलती है, हाँ मेरे को भी भूख लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और तभी उसका जो भाई होता है वो उस पेंडेंट को उठा के देखने लग जाता है और पूछता है, बिग ब्रदर ये क्या चीज़ है। और उनसे वो पेंडेंट गलती से गिर जाता है और बोलता है, यार तुम दोनों ने ये क्या किया, तुम दोनों जाओ ना मुझे छोड़ के यहाँ पर अकेला। और वो कहते हुए रोने लग जाता है और फिर उन्हें जाने के लिए बोलता है और पेंडेंट उठा के वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसकी छोटे भाई बहन हैं वो आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि भैया इतने गुस्से में क्यों। फिर जो हमारा लिंग यूंग फ़ैन होता है वो बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, तो जो वो देखता है तो मिस्टर डी के पास उसके दोनों छोटे भाई बहन होते हैं, वो बैठे होते हैं। उससे पूछे होते हैं, मिस्टर डी आप ही एक ऐसे इंसान हो जिससे हम अच्छे से बात कर सकते हैं, और हमारा भाई तो हमारे साथ बात भी नहीं करता है, और ना ही तो हमारा बिग ब्रदर हमारे साथ खेलता है, ना कूदता है, कुछ भी नहीं करता यहाँ तक। और तभी जो हमारे मिस्टर डी होते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम दोनों गलत हो, क्योंकि जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो एक रियल सुपर हीरो है, क्योंकि वो हर एक इंसान की मदद करता है। इवन जब उसने छुट्टी के लिए मुझसे अप्लाई करा था, मैंने मना कर दिया, उसने पूरी मेरी बात मान ली और वो मेरा काम करने में हेल्प करने लग गया। दूसरों की भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, केयरिंग है वो। और तभी वहाँ पे उसका एक और भाई बहन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जिस पे लिंग यूंग फ़ैन दोनों को खाना खिला रहा होता है। एक्चुअली वो बैठ के स्टम्प वन, और तभी हमारे मिस्टर डी बताते हैं, तो जो उसके भाई बहन होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा हमारा भाई रियल सुपर हीरो है। तभी तो वो कहता है कि उसे स्टफ़ बन पसंद नहीं है, जबकि हम दोनों खा रहे थे, वो भूखा था, तब भी उसने कहा हमें स्टफ़ बन पसंद नहीं है। और तभी ये देखकर लिंग फॉन्ग जो होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है एक जगह पे और बोलता है, मैं कितना गलत सोचा था। बोलता है, जो मेरे को मिस्टर डी ने काम दिया उसे मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, मुझे उस फायर सोल्जर जो 3 लड़कियों में उनमें से एक को ढूंढना ही पड़ेगा जो लास्ट बची हुई है। और वो ये कहता है और वो वहाँ से चला जाता है और उस फायर लड़की ढूंढने के लिए। और तभी यहाँ पे हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जो ब्लैकआउट हो रही होती है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो हमारा बंदा होता है वो अपनी बस के पेपरों के अंदर देख रहा होता है कि यार इस क्रिस्टल में क्या प्रॉब्लम आ गई, ये जुड़ेगा भी कि नहीं जुड़ेगा। और तभी सोचता है, यार मैं उस फायर जो गर्ल है उसको कैसे ढूंढूंगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो फिर से एक पेपर देखता है, उसके अंदर वो नाम पढ़ता है, देखता है जो लास्ट फायर स्टाइल गर्ल होती है उसका नाम होता है युंग यिंग। तो जब वो पढ़ता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पे हमें अपनी जो मेन हीरो होता है युंग यिंग, उसकी एंट्री दिखाई जाती है, जो भाई देखने में तो बड़ी
फिर स्किन बिल्कुल शिफ्ट होती है और वहाँ पे हमें आवाज़ें आती हुई कुछ दिखती हैं, जिसमें आ रही होती है कि हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और तभी गेट्स हर जगह से बंदे होते बंद करके जाने लग जाते। और तभी हमें वहाँ पे एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है और वो क्या एक ड्राइंग बना रही होती है, मतलब कि पूरी स्केच, और बोलती है हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए अपनी जगह पर जैसे मैं हूँ। और तभी वहाँ पे हमें एक पेंसिल आर्ट दिखाई जाती है जिसमें कुछ मूव्स दिखाए जाते हैं हमें, वही जो फायर फ्लेम्स के मूव्स होते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स होते हैं, जैसे कि होते हैं ईयर स्लैश वगैरह। और तभी हमें जो हमारा फर्स्ट टाइम होता है हमारे मेन कैरेक्टर का लुक दिखाया जाता है यहाँ पे, यार काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है योंग यंग। और फिर वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही उसके मतलब कि भाई पूरी फाइटिंग स्किल्स की दिखाई दिए जाते हैं, बिल्कुल मूव्स हर एक मूव को। और जो अपना फायर स्टाइल मूव्स होती है कर रही होती है, अब मेरे को नहीं पता वो यहाँ पे क्यों कर रही है, पर उसके मूव्स दिखाए जाते हैं। रैपिड स्लैश होता है एक उसका मूव होता है, एयर गन होता है। और जो ये वैसे उसने हाथ में बो पकड़ रखा है उसको ये लोग गन कहते हैं, आई डोंट नो वाई ये गन क्यों कहते हैं इसे, आगे की मूवी में पता चल जाएगा आप लोगों को। तभी वो अपने मूव्स दिखा रही होती है, काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं, मूव्स के नाम भी बहुत अच्छे होते हैं। एक का नाम होता है 1000 ईयर गन स्लैशर। तो भाई ये वाला मूव मेरा फेवरेट है, लास्ट जो विलन होता है उस पर ये अपोजिट यूज़ करा जाता है, वो भी काफ़ी सही लग रहा होता है। और ये फाइटिंग उसकी मूव्स होता है, ये वाला कैरेक्टर भी भाई बहुत सही है यूंग यंग। और तभी वो अपना फाइनल 1000 हैंड वाला मूव यूज़ करती है, और जब भी उसका मास्टर होता है वो बोलता है इम्प्रेसिव, ये तुमने बहुत बढ़िया करा है। तो जो यूंग यंग होती है हाँ बोलती है मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और फिर वो बोलती है कि मैं वापस करके दिखाती हूँ। वो अपने मूव्स को वापस कॉपी करती है और वहीं पे वो फिर से अपना ईयर स्लैश करके दिखाने लग जाती है 1000 हैंड। और फिर 1000 हैंड करने के बाद वो अपना फिर से फाइनल मूव करने लग जाती है 1000 हैंड, और फिर से वो अपना ईयर स्लैश 1000 हैंड करती है। और फिर वो देखने के बाद जो होती है फिर से अपनी खड़ा हो जाती है अपने पाँव पे, और जो उसके मास्टर होते हैं काफ़ी ज़्यादा उससे इंप्रेस हो जाते हैं, बोलते वाओ इतना अच्छा। हाँ तो फिर वो बोलती है मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। फिर जो उसके मास्टर बोलते हैं याद रहे अब देखो चैम्पियनशिप पास आ रही है, तुम्हें और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जो यूंग होती है वो बोलती है हाँ मास्टर तुम सही कह रहे हो, मेरा भी उसमें सिलेक्शन करा दो। उसके मास्टर कहते हैं नहीं अभी तुम छोटी हो। वो बोलती है नहीं इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना एडमिशन खुद करा लूँगी क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग। बोलते और मेरे पास तो मेरा 1000 ईयर स्लैशर भी है। और वो अपना 1000 ईयर स्लैशर पर स्क्रोल उठाती है और वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लग जाती है। और फिर वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और वहीं पे हमें जो होता है फाइनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है टूर्नामेंट, उसके लिए हमें ऑडिशन के लिए दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़ा के अनाउंस करती है कि जो ये वर्ल्ड टूर्नामेंट है स्टार्ट हो चुका है इस सीरीज़ का भी। फिर जो हमारी यूंग होती है बोलती है मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगी, और फिर वो अपना 1000 ईयर स्लैशर देखने लग जाती है। तभी हमें फिर से सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे हमें मेन विलन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फाइट करने के लिए आई थी उसी विलन से, और वो ये कहते हुए अंदर घुस जाती है कि मैं इसे हरा दूँगी। तभी हमें स्टेडियम दिखाया जाता है और यूंग यंग फिर अपनी एंट्री लेती है स्टेडियम के अंदर, और वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब उसे देखता है तो वहीं पे उसका छोटा ब्रदर होता है जो लिंग यंग फैन का, वो छुपा हुआ होता है, मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी विलन पीछे होता है, यूंग यंग उसे देख लेती है और उसे डॉज करती है और बोलती है तुम कितने लूज़र हो, तुम एक छुप के अटैक करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की पे। फिर उसके बाद वो उस छोटे से उसके भाई को देखती है और बोलती है टेंशन मत लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और जो छोटा बच्चा होता है वो तुम स्टूपिड हो क्या। और ये कहने के बाद वो भाई बच्चा बड़ी मुश्किल से बच्चा और भागते हुए सीधा जाता है, और जो यूं बोलती है टेंशन मतलब मैं तुम्हें बचा लूँगी। और फिर वो ये कह के उस मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाती है, और वो बच्चा कहता है भागो 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 ये लड़की पागल है। और फिर उसके बाद जो यूंग होती है उसे छुपता हुआ देखती है कॉलर के पीछे, और फिर उसके बाद वो फिर से उससे फाइट करने लग जाती है, और वो अपने हाथ को चेन की तरह करता है, और तभी उसे डॉच करके यूंग उसको मारने के लिए जाती है और उसे पीछे की साइड पुश करती है वो। और फिर वो बोलती है कि तुम ठीक हो, बोलती है तुम चलो वो भागो यहाँ से, बोलते नहीं नहीं मैं यहाँ ही ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत करो, जाओ तुम मुझसे लड़ाई करो। फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाता है और वो जो मॉन्स्टर होता है उस पर अटैक करने लग जाता है। फिर यूंग उससे फाइट करने के लिए जाती है, जिसमें यूंग उसे काफ़ी अच्छी टक्कर देती है। जिसके बाद वो अपना मूव करने जा रही होती है, उसे बहुत तगड़ा मॉन्स्टर का घूंसा पड़ जाता है, जिससे वो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट जाके गिरती है और बोलती है शिट ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बच्चा कहता है क्या तुम मेरे ऊपर से उठोगी प्लीज़। तो उसके बाद बोलती है हाँ ठीक है। फिर वो जाती है और तभी जो मॉन्स्टर होता है अपना पावरफुल मूव करता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसका जो शॉवल होता है मतलब जो भाला होता है वो टूट जाता है। और जो यूंग होती है बोलती है ये कैसे हुआ, और उसको भाई 2.5 किलो का घूंसा पड़ती है, और जो यूंग होती है बिल्कुल उड़ती हुई जाती है मस्त, और वो बेचारा बच्चा भी बढ़ जाता है उसके भाले से।
फिर जो यूंगिंग होती है वो उसके पाँव पकड़ लेती है उस बच्चे को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर का। वो मॉन्स्टर होता है उसे उस चीज़ से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है ये लड़की कैसे सर्वाइव कर रही है। और जो लड़की होती है वो बोलती तभी उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उठाता है यूंगिंग को और भाई फुटबॉल की तरह बिल्कुल दूर किक कर देता है, मतलब कि पंच कर देता है, उड़ती हुई जाती है और बिल्कुल पेश हो जाती है एक बॉल में और वहीं पे वो गिर जाती है। मॉन्स्टर उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आता है और जैसे ही मारने के लिए आता है तो देखते हो छोटा बच्चा सामने आ जाता है और बोलता है बड़ी बहन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें सेव करूँगा। और ये चीज़ देखने के बाद यूंगिंग को अपना बचपन के कुछ पार्ट्स याद आ जाते हैं जिसमें हमने वो छोटी सी लड़की को देखा था, वो यही है यूंगिंग। वो उसमें बोलती है पापा देखो मेरा ये भाला टूट गया है। और फिर उसके पापा कहते हैं कि हीरो कभी भी हथियार से नहीं बनता है, हीरो एक रोशनी होती है जो तुम्हारे दिल के अंदर जलती है। फिर जो उसने एक पेंटिंग बनाई होती है वो शाइन करने लग जाती है और तभी जो यूंगिंग होता है उसको अपने अंदर की जो पावर होती है वो फील होती है और बोलती है हाँ मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि एक हीरो रियल जो हीरो होता है वो हमेशा हीरो ही रहता है। और फिर वो ये कहने के बाद जो अपना वो होती है भाला पकड़ती है और भागने लग जाती है। फिर वो अपना 1000 जो मतलब कि जो 1000 स्लैशेस वाला वो फाइनल मूव होता है वो करने लग जाते हैं और वो वहीं पे कर देती है उसको और वहीं पे वो 1000 हैंड स्लैशेस से उसे ख़त्म कर देती है। और जो वो मॉन्स्टर होता है एक ही बार में भाई वहीं पे ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। हाँ फिर जो यूंग होती है भाई बड़े स्वैग से खड़ी होती है, उसके साथ वो छोटा सा बाड़क भी यूंग चिल्लाती है ये मैंने कर दिया, मैं जीत गई वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और जो बेचारा बाड़क होता है उसका पाँव जल जाता है, बोलता है बहुत गर्म है गर्म है गर्म है, मेरा पाँव जल गया। फिर यूंग होती है कह के बेहोश हो जाती है और फिर ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है और तभी हमें उसके ऊपर से एक बंदे की आवाज़ आती है जिसमें बोलता है वो कि हाँ इस बंदी ने बहुत अच्छा करा है, आगे जाएगी। और तभी ब्लैक स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और तभी हमें उसकी मतलब कि जो अंदर का घर का वहाँ दिखाया जाता है जिसमें वो गाना गा रही होती है। हाँ फिर तभी उसी एक आवाज़ आती है जिसमें वो देखती है कि एक कोई बंदा उसका बॉक्स खींच के लेके जा रहा है और बोल रही है मैंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद वो बंदे को देखती है भागते हुए, मतलब कूद फान करके वो छत से निकल जाता है बंदा। फिर वो कहती है कि मैं इसको पकड़ूंगी। फिर वो अपना वही भाला हथियार उठाती है और वो भी छत वत तोड़ के बंदी निकल जाती है वहाँ से। और फिर वो बेचारे जो बंदा चोर होता है वो छोटा सा बॉक्स लेके भाग रहा है तो उसका पीछा करने लग जाती है छतों को तोड़ ताड़ के। फिर वो बोलती है तुम्हें मैं पकड़ लूँगी, कहाँ भाग रही हो चोर। फिर वो कहते हुए ऐसा जो मतलब दोनों मिस्टर डी सबको परेशान कर रही होती है वो वहाँ पे और वो भागते हुए जाती है बिल्कुल। फिर वो अपना वही भाला थ्रो करती है जिससे वो बेचारा चोर बड़ा इजीली बच जाता है और वो आगे जाके वो टकरा जाता है और गिर जाता है। और फिर उसके बाद जो यंग होती है वो अपना बॉक्स हाथ में लेती है और हंसने लग जाती है, हाँ 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 तुम तो एक ही बार में हार गए। वो गिर जाते ही वहीं पे और वो बंदी डायरेक्ट जाके लिंग युंग फैन होता है बेचारे की किताबों के ऊपर बचने से पहले उसे डॉच कर लेती है और उसी के ऊपर वो आके बॉक्स गिरता है। और फिर उसके बाद वो बॉक्स को पकड़ने वाली होती है तभी वो चोर फिर से आ जाता है और भाग जाता है वो बॉक्स लेके और बेचारे लिंग फैन को फिर से घुमा दिया जाता है। और फिर उसके बाद चोर का वो पीछा करते करते जो होता है फाइटिंग जोन में जो यूंग होती है वो फाइटिंग जोन को देख रही होती है तभी अच्छे से। और तभी वहीं से अंदर से वो चोर होता है आराम से निकल रहा होता है और फिर उसको देखते हुए बोलती है हे रुको। फिर वो आराम से फाइटिंग जोन से निकल जाता है और वो गलती से जो फाइटिंग जोन को होता है एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से यूंग की अच्छी खासी वाट लग जाती है और उनको डॉच कर रही होती है और तभी उसका पाँव फंस जाता है और भाई बहुत बुरी तरह से पिट जाती है वो। फिर अपने आप को अपनी स्किल की वजह से भाई निकल जाती है वहाँ से और सारी चीज़ों तोड़ ताड़ के अच्छे से उस चोर को पकड़ने के लिए जाती है और उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। वो बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जो भी हो तुम। उसके बाद जब वो देखती है उस चोर को पकड़ने के लिए जाती है तो भाई एक वो अजीब सा ही क्रीचर निकलता है, ना चूहा होता है ना खरगोश होता है, पता नहीं क्या ही चीज़ होता है। फिर जो यूंगिंग होती है बेचारे को कुछ कह भी नहीं सकती है तो उसके पास जाती है उसको पिन करती है और वो बेचारा जो भी होता है चूहा वो चोर होता है खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पे हमें दिखाई जाती है लिंग फैन और मिस्टर डी उन दोनों को बोलते हैं अब तुमने ये गंदगी फैलाई से साफ़ करो और वो कुकीज़ को खाते खाते साफ़ कर देते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।